Hello, dude. A very good morning, very good afternoon, very good evening, whenever you're watching this video. So, guys, first lecture I have already done, and this is the second lecture of alcohol, phenol, and ether, and this is the preparation of alcohol. राइट सो आज की क्लासेस में हम अल्कोहल बनाना सीखेंगे, अल्कोहल का प्रिपरेशन करना सीखेंगे कि कैसे अल्कोहल बनाओगे। एंड दिस इज फुल्ली ऑन एनसीईआरटी, फुल्ली बेस्ड ऑन द बोर्ड एग्जामिनेशन। इफ यू टारगेटिंग, डोंट फॉरगेट 90% टारगेटिंग। ओके, सो अगर 90% मार्क्स लाना है देन कैच मी ऑन यूट्यूब। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बच्चे सबसे पहले क्या किससे बनाना है? अल्कीन से बनाना है, ठीक है ना। तो अल्कीन में क्या होगा, जो फर्स्ट रिएक्शन इसमें पढ़ना है क्या, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, राइट। अल्कोहल बनाने का तरीका, घरेलू नुस्खा सिखा रहा हूं, घर पे कैसे बनाओगे। दादी माँ के नुस्खे सुने हो ना, दादी माँ के नुस्खे, ये बनाना वो बनाना, दादी माँ के नुस्खे। तो आज मैं क्या बना रहा हूं, अल्कोहल बनाने का तरीका कैसे बनाओगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा मैंने फ्रॉम अल्कीन से, तो मुझे तो चाहिए अल्कीन तो चाहिए। एंड देन फिर क्या, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। सो हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ H2O, बोले तो एडिशन ऑफ वाटर। मतलब क्या करोगे, अल्कीन में क्या डालना है, पानी डालना है। बात समझ में आ रही ना। तो यहां पे देखो सबसे पहले क्या करोगे, अगर हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन आता है तो सबसे पहले क्या करोगे, स्टेटमेंट डाल देना, ठीक है। तो स्टेटमेंट में क्या लिखोगे कि व्हेन अल्कीन रिएक्ट्स विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, यस उसमें कुछ थोड़ा सा एसिड मिला देंगे हम लोग, एसिड टू फॉर्म अल्कोहल, ठीक है। अब जरा देखो मैं इक्वेशन लिखता हूं इसका। एल्कीन एक ले लिया, क्या लोगे, एक अल्कीन ले लिया, ठीक है। उसके अंदर क्या डालोगे, पानी डालोगे, वाटर डाल दिया, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 एसिड ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अपना जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बन जाएगा, CH3CH2OH। ये लो जी, अल्कोहल बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। कौन सा, दिस इज द इथाइल अल्कोहल। क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल। इधर हमने क्या लिया था, इथिन लिया था। तो इथिन में क्या करा हमने, पानी डाल दिया, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, H2SO4। H2SO4 यहाँ पे क्या होगा, एज ए कैटलिस्ट काम करेगा, इस रिएक्शंस को कैटेलाइज करेगा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या हो रहा है, इथाइल अल्कोहल हो रहा है। अब देखो सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सा तरीका है, कैसे बना होगा जरा देखो यहाँ पे। तो ये हमने, अगर हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन आता तो आप स्टेटमेंट भी डालोगे, ठीक है ना। तो अगर ये हमने एल्कीन ले लिया, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे लिया है। अब यहाँ पे वाटर है, तो वाटर कैसा होता है बताओ, HOH होता है ना। तो एक H को कहां पे कर दो, डबल बॉन्ड के अबाउट हमेशा एडिशन रिएक्शन होता है, ये पता होना चाहिए। तो एक H को क्या इस कार्बन पे लेके आ गया, बचा क्या OH, तो OH को यहाँ पे लगा दिया। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे H आया तो क्या हो गया, ये CH3 हो गया, ठीक है, CH3 हो गया। और वहां पे OH लगा दिया तो क्या बन गया, CH2OH बन गया, कहानी खत्म, ठीक है। तो बस बेसिकली क्या याद रखोगे, एक अल्कीन चाहिए तुमको, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दोगे, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, तो अपना अल्कोहल बनके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो बच्चे, इसका मैकेनिज्म पूछता बोर्ड एग्जामिनेशन में, है ना। सारे रिएक्शंस की मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होती, बट इसकी मैकेनिज्म आता है लिखने को, ठीक है। अगर मैं CBSE बोर्ड की बात करूं तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या होता है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ इथीन। हमने क्या लिया यहाँ पे, इथीन। वो जनरल टर्म्स भी यूज कर सकता है, अल्कीन भी बोल सकता है, तो कोई सा भी अल्कीन आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक अल्कीन का मैकेनिज्म समझ में आ गया तो क्या वहां पे जो भी नाम आएगा, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटेन, किसी का भी अगर बोलता है तो क्या करोगे, बड़े आराम से लिख करके दिखा दोगे, राइट ना। तो अब मैं इसका क्या कर रहा हूं यहाँ पे, अब मैं इसका मैकेनिज्म लिखता हूं। तो मैकेनिज्म में जो फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 स्टेप्स रिएक्शन होता है बच्चे। कितने स्टेप्स होता है, 3 स्टेप्स। तो सबसे पहले प्यार से लिख देना क्या, टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। कितने स्टेप में होगा ये, 3 स्टेप्स में रिएक्शंस होगी। बिल्कुल वैसे लिखना, डिट्टो जैसा मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। क्या होगा, पहला स्टेप में हम लोग क्या बनाते हैं, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करते हैं। कार्बोकेटायन कैसे बनेगा जरा आप देखो, ये यहाँ पे इथीन ले लिया, अल्कीन ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब मालूम है कि जो H2SO4 है सबसे पहले किसमें ब्रेक करेगा बताओ, ये जो H2SO4 है किसमें ब्रेक करेगा, H प्लस और HSO4 माइनस में ब्रेक कर जाएगा। बोलो हाँ जी ना जी बोलो,
एसिड है तो एसिड का काम क्या होता है, H प्लस आयन को देना। H प्लस आयन क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। अब ये H प्लस आयन का कहां पे यूज करेंगे, एज ए कैटलिस्ट यूज करोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब जरा देखो यहां पे जब H प्लस आयन आएगा तो बच्चे यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तुम लोगों को पता होगा इलेक्ट्रोमेरिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे मान लो कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे H प्लस आयन आया, तो ये जो पाई बॉन्ड है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस रिएजेंट, इलेक्ट्रोमेरिक कॉन्सेप्ट क्या करता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। तो जैसे ये रिएजेंट आ गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, या तो इस कार्बन के ऊपर जाएगा, नहीं तो इस कार्बन के ऊपर जाएगा। दो ही कार्बन है ना, दोनों पे किसी के ऊपर भी जा सकता है। तो जिस कार्बन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन जाएगा वो हो जाएगा माइनस, ठीक है, और दूसरे के ऊपर कैसा चार्ज जाएगा, प्लस, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, इसके माथे के ऊपर बैठ गया तो नेगेटिव, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव। बोलो इतना समझ में आया नहीं आया, पहले आया ना। ये पाई इलेक्ट्रॉन उठ के इस कार्बन पे आया तो कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव। अब एक बात बताओ, H प्लस आयन क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। अरे भूखा नंगा H प्लस आयन बैंकरप्ट है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो किसके पास जाएगा, जहां पे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ये H प्लस ये C प्लस के पास आ नहीं सकता, एक भिखारी दूसरे भिखारी के पास जाएगा क्या, C प्लस मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब भिखारी। ये भी क्या भिखारी, एक भिखारी दूसरे भिखारी से दोस्ती नहीं करेगा भाई। ये किसके पास जाएगा बताओ, C नेगेटिव के पास जाएगा, तो ये H यहाँ पे जुड़ जाएगा। हाँ जी ना जी बोलो, जुड़ेगा ना। तो वैसे यहाँ पे बच्चे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाएंगे ऐसे गया, तो H प्लस आयन क्या हो, इससे जुड़ेगा ना बोलो, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये अपना क्या बन जाएगा, ये किसमें चेंज हो जाएगा, CH3, और ये बनेगा क्या, CH2 प्लस। देखो यहाँ पे मेरा कार्बोकेटायन बन के तैयार हो गया। कार्बोकेटायन क्या होता है, द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसी को क्या बोलोगे, कार्बोकेटायन। ठीक है, अब देखो सेकंड स्टेप यहाँ पे अगर स्क्रीनशॉट ले लो तो मुझे स्पेस मिल जाएगा, पहले आप ले लो, मैं सेकंड स्टेप यहाँ पे लिखता हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं मिटाता हूँ। ठीक है, तो फटाफट इसको स्टेटमेंट वाला ले लो, ये स्टेटमेंट और ये रिएक्शन और ये फिर मैं मैकेनिज्म लिख रहा हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट गया। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब जरा देखो सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सेकंड पॉइंट इज द, क्या करोगे, अटैक करवाओगे, किसका, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल लिखेंगे यहाँ पे, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ओके, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो जब यहाँ पे मेरा कार्बोकेटायन बन गया CH3 CH2 और ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब साथ में यहाँ पे क्या, वाटर है। अब वो वाटर कैसा काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा। ठीक है, क्यों भाई, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बताओ, जो न्यूक्लियस लविंग होता है, और न्यूक्लियस लविंग कौन होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है। बात समझ में आ रही है, पॉजिटिव चार्ज है मींस न्यूक्लियस, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बोलोगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। बोलो हाँ, ये ना, क्योंकि इसको तो लोन इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, तो ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, इस कार्बन को देगा। तो जब लोन पेयर दे देगा तो ये क्या बन जाएगा जी, CH3 CH2। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि ये लोन पेयर इसके पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके साथ जुड़ेगा ना, ये कैसा हो जाएगा O, और इसके पास H2 है, तो आप यहाँ पे लिख लो H2, और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज क्यों, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर इसको दे दिया। ठीक है, सेकंड स्टेप समझ में आ गया। तीसरा स्टेप होता है डीप्रोटोनेशन। अब देखो डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ H प्लस आयन, या रिमूवल ऑफ क्या बोलोगे, प्रोटॉन। तो क्योंकि तुमने यहाँ पे H प्लस आयन को एज ए कैटलिस्ट यूज किया है, और बच्चे कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है ना, ये इनिशिएट कर रहा है, और रिएक्शन के लास्ट में क्या करेगा, जैसे प्रोडक्ट फॉर्म होगा ना तो कैटलिस्ट बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे कैटलिस्ट यूज किया H प्लस आयन को, तो रिएक्शन के लास्ट में उसको फ्री करना पड़ेगा ना, तो डीप्रोटोनेशन का मतलब ये होगा कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन H प्लस आयन। ठीक है ना, अब जरा देखो ऐसे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे ऐसे है, क्या ये पॉजिटिव चार्ज है। अब जरा देखो यहाँ पे ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोलो हाँ, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है, जस्ट लव इलेक्ट्रॉन, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का मतलब ये होता है दैट इज द टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, और उसको क्या, विड्रॉ इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ही, ऊपर से इसके पास प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी।
बोलो, एक तो शेर ऊपर से क्या भूखा, कितनी खतरनाक हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे ऑक्सीजन एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको डिस्पैरेटली क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इन दोनों हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा, ठीक है ना। यहां से इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा, ठीक है, और H को क्या करेगा, यहाँ पे बाहर करेगा, किस फॉर्म में, H प्लस आयन के फॉर्म में, और अपना ये प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2OH प्लस क्या हो जाएगा, H प्लस आयन बाहर हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे H प्लस आयन को एज ए कैटलिस्ट यूज किया था, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, ये क्या फॉर्म हो गया, एल्कोहल। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, ओके, तो यहाँ पे इथेन का एग्जांपल लेकर के क्या कर दोगे, मैकेनिज्म लिखोगे। अगर क्वेश्चन आ गया क्या प्रोपेनॉल बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है किससे बनाओगे, प्रोपीन से बनाओगे ना। एंड सेम मैकेनिज्म यहाँ पे आप क्या यूज कर लोगे, अल्कीन यूज कर लोगे। क्या यूज करोगे, प्रोपीन यूज करोगे। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना कि जो बोर्ड में जो मैकेनिज्म पूछता है उनमें से एक रिएक्शन है तुम्हारा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। तो बिल्कुल आंख बंद करके इसका नोट्स बना लो, और इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट घर पे जितना है प्रैक्टिस कर लो। बहुत ही हॉट है, हॉट समझते हो ना, डिमांडिंग है यार, डिमांडिंग राइट। अब जरा देखो, मैं रिएक्शन लिखना सिखवाता हूं यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे आ गया क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर H2O और H प्लस आयन है, जैसे समझोगे कि ये अल्कीन है, साथ में वाटर डाला हुआ है, और H प्लस आयन का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, बिकॉज एसिड क्या करता है, H प्लस आयन देता है। तो जैसे ये रिएक्शंस आना है तुमको क्या समझना, दिस इज द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, और जैसे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन आ गया क्या समझोगे, यार एल्कोहल बनाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा जरा देखो, H2O क्या होता है, ये होता है ना HOH, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, H यहाँ पे लगा दिया, OH यहाँ पे लगा दिया, तो ये प्रोडक्ट बन गया, अभी जस्ट बताया था इसी को, ये बन गया, ये तुम्हारा सिमेट्रिकल अल्कीन है। अगर मैं यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले लूं इस तरीके से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब यहाँ पे डाला हुआ है क्या, H2O और यहाँ पे H प्लस आयन। अब बच्चे यहाँ पे क्या यूज करोगे, मार्कोनी कॉव रूल। कब, जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो। अब बोलोगे सर अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है, ये बच्चा क्या था, सिमेट्रिकल था, क्यों, डबल बॉन्ड से अगर मैं इसको काट दूं तो एक एक कार्बन में क्या हो जाएगा, डिवाइड, दो इक्वल कार्बन में डिवाइड होगा। अगर इसको डबल बॉन्ड से ऐसे काट दोगे तो इधर एक कार्बन बचेगा और इधर दो कार्बन बचेगा। तो ये कैसा अल्कीन हो गया, सिमेट्रिकल नहीं होगा, अनसिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल आ गया तो तुमको याद रखना पड़ेगा कि जो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है वो मार्कोनी कॉव रूल फॉलो करता है। अब मार्कोनी कॉव रूल क्या होता है, मार्कोनी कॉव रूल होता है कि देखो वाटर है, यहाँ पे वाटर है ना, तो इसमें क्या होता है, HOH होता है, तो OH यहाँ पे माइनस वाला पार्ट होता है और H क्या होता है, प्लस वाला पार्ट होता है। तो मार्कोनी रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव वाला पार्ट है दैट इज द OH माइनस आयन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा। किसको देखोगे, डबल बॉन्डेड कार्बन को देखोगे, इसको ना देख लेना, डबल बॉन्डेड कार्बन को देखोगे। तो कहता है कि नेगेटिव वाला पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इन दोनों में जरा बताओ किसके पास कम हाइड्रोजन है, CH के पास है ना, तो OH को कहां पे लगा दोगे, इस CH के पास, तो ये हो जाएगा CHOH। तो OH जब इस कार्बन पे लगेगा तो H प्लस किधर जाएगा, अपना घर जाएगा क्या, इस कार्बन पे आएगा, तो CH2 किसमें चेंज हो जाएगा, CH3 में। तो अपना जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा बताओ, CH3 CHOH और ये क्या हो जाएगा CH3। तो ये तुम्हारा हो गया क्या, प्रोपीन, और प्रोपेन से अपन क्या बना लिया, प्रोपेनॉल। क्या बना लिया, प्रोपेनॉल बना लिया। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, सीबीएसई में कन्वर्जन पूछता है रिएक्शंस का, प्रोपेन से प्रोपेन टू ऑल बनाओ, ठीक है। तो ये रिएक्शंस लिख दोगे, प्रोपेन ले लोगे H2O/H प्लस आयन, और यहाँ पे क्या लिख देना, मार्कोनी कॉव रूल प्रोडक्ट के लिए प्रोपेन टू ऑल, ठीक है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, बहुत बार पूछा हुआ है सीबीएसई बोर्ड में, या कोई सा भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, हर जगह पूछता है। तो प्रोपेन से प्रोपेन टू ऑल बना लोगे ना, ठीक है, मार्कोनी कॉव रूल लगा दोगे। तो बेटा कहीं पे भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, मार्कोनी रूल फॉलो कर लो, ठीक है। देखो जरा कुछ और रिएक्शन देखते हैं। CH3 यहाँ पे मैंने लिख लिया CH3, ये H हो गया, CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे डाला हुआ क्या,
दिस इज द H2O और H प्लस आयन, क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ? H2O क्या समझोगे? HOH है ना, ये माइनस और प्लस मार्कोनी रूल लगाओगे, OH इस पे आ जाएगा और H कहां पे चला जाएगा? इसके पास। ये प्रोडक्ट अपने क्या बन जाएगा? CH3 CH जैसा वैसे ही रहेगा। ये हो गया CHOH और ये क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा अपना CH3। ठीक है, मैं अगर कुछ ऐसा लिख दूं CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डाला है? H2O डाल दिया, H प्लस आयन, अगेन कौन सा? MR, दैट इज द मार्कोनी का रूल फॉलो करोगे तो OH कहां पे जाएगा बेटा बताओ? यहाँ पे लेस हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे OH आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? OH, तो ये बनेगा CHOH और ये बन जाएगा अपना क्या? CH3। देखो फटाफट बना लोगे, कोई परेशानी नहीं है जी, कोई गल नहीं है यहाँ पे। देखो ये मैंने इधर डबल बॉन्ड लगा दिया, इतने डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया क्या? CH3 और यहाँ पे क्या डाल दो मैं? H2O और ये क्या डाल दिया? H प्लस है। कर लोगे रिएक्शन, बहुत ही सिंपल है। अब जरा देखो OH कहां पे जाएगा? किस कार्बन पे? ये डबल बॉन्डेड कार्बन है और ये डबल बॉन्डेड कार्बन, तो OH अपना कहां जाएगा बताओ? इस कार्बन पे या इस कार्बन पे? देखो इस पार्टिकुलर कार्बन पे कार्बन एक बॉन्ड इधर बनाया है, एक बॉन्ड इधर बना लिया और डबल बॉन्ड इधर बनाया है, तो 4 बॉन्ड बना लिया ना, मतलब कोई हाइड्रोजन नहीं है। बट इस कार्बन को चेक करोगे, एक बॉन्ड इधर और 2 बॉन्ड इधर है डबल बॉन्ड के साथ, टोटल 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन कम कहां पे है? इस कार्बन पे, तो OH अपना कहां पे जाएगा? इसी कार्बन पे जाएगा, तो अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा? अपना प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 एंड नाउ दिस इज द OH, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये बच्चे अपना क्या है? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बता देना, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो इस तरीके से क्या करोगे, कोई सा भी रिएक्शन आएगा यार तो बड़े आराम से लिख लोगे, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब जरा देखो इसका, मान लो कि मुझे अगर मैकेनिज्म लिखना है, जरा देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बोलो आया ना, तो सबसे पहले क्या आएगा बताओ? H प्लस आयन आएगा, तो H प्लस आयन आएगा तो ये पाई बॉन्ड क्या होगा? उठेगा, उठेगा नहीं उठेगा? मतलब बोलो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस और इस पे क्या हो जाएगा? प्लस। बोलो हाँ या ना? बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं लाके इधर लेके आएंगे, तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लेके आओगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, तो बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और अगर नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पे लाते हो, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, दैट इज द 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ज्यादा स्टेबल कौन? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल ना, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पे आएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा क्या? CH3 CH प्लस, और ये किसमें चेंज होगा? H प्लस आके चिपकेगा इसके साथ में, तो ये हो गया CH3। अब यहाँ पे आएगा क्या? वाटर H2O, तो इस H2O का लोन पेयर बच्चे इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा? CH3CH, ये तुम्हारा क्या होगा? ऑक्सीजन से जुड़ेगा ना, HH हो गया, और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये अपना क्या हो जाएगा? CH3 हो गया। और फाइनली क्या करोगे? माइनस H प्लस आयन कर दोगे, मतलब इन दोनों में से किसी एक को बॉन्ड ब्रेक कर दो और टूट के यहाँ पे चला जाएगा, माइनस H प्लस आयन हो गया और बन गया ये क्या? CH3 CHOH, और ये बन गया क्या? CH3। ठीक है ना? यहाँ पे कार्बोकेटाइन का अरेंजमेंट हम लोग नहीं करवाते, वो कॉम्पिटेटिव में होता है, बोर्ड में सीधा सीधा मार्कोनी का रूल फॉलो करवा दोगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कन्वर्जन भी आता है, अगर तुमको लिखने कि कन्वर्जन में आ गया कि कन्वर्ट करो, ये क्वेश्चन रहेगा क्या? प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, तो क्या कर दोगे? बना लोगे ना, एक यहाँ पे क्या लिखोगे? प्रोपीन लिख लोगे, CH3 डबल बॉन्ड CH2 कन्वर्जन, यहाँ पे H2O H प्लस आयन लिखोगे, और यहाँ पे पूरा पूरा लिख देना मार्कोनी का रूल। मैं देखो शॉर्ट में लिख देता हूँ MR, बट तुम पूरा पूरा लिख देना मार्कोनी का रूल, और OH चिपका डालो इसके साथ, तो प्रोडक्ट इज द CH3 CHOH एंड नाउ CH3 डन। सो दिस इज द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हमने एल्कीन से प्रिपरेशन पढ़ा क्या? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। दूसरा रिएक्शन जल्दी जल्दी से तुम स्क्रीनशॉट लो इसका, दूसरा रिएक्शन सब लोग अच्छे देखते हैं। ठीक है, अल्कीन से बनाएंगे, अल्कीन से। तो अभी हमने देखो प्रोपेन से प्रोपेन टू ऑल लगा लिया, मार्कोनी का रूल फॉलो कर लिया। ठीक है, दूसरा जो रिएक्शन है अपना वो अल्कीन से बना रहे हैं, ठीक है ना, बट रिएक्शन है क्या? हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब जरा देखो बच्चे ये क्या होता है कि इसमें देखो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिख दूं कि अल्कीन रिएक्ट्स विद, अल्कीन रिएक्ट्स विद डाइबोरेन, डाइबोरेन
बोरेन और सिंपली बोरेन भी लिख सकते हो, ठीक है ना। डाइबोरेन क्या होता है जी, BH3 का डाइमर होता है वो, ठीक है। डाइबोरेन या सिंपली तुम बोरेन भी लिख सकते हो, चलेगा, ठीक है ना। टू फॉर्म क्या बनाएगा ये, टू फॉर्म ट्राई एल्काइल बोरेन बनाएगा, राइट। which further oxidized with किसके साथ में, H2O2 and aqueous NaOH, राइट। टू फॉर्म क्या बना देगा ये, टू फॉर्म एल्कोहल, क्या बनाएगा बच्चे, एल्कोहल बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिख सकते हो क्या, इट फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल, सॉरी इट फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या हो गया ये, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, है ना। हाइड्रोजन ऑफ एल्कीन क्या था, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो किया था, और ये क्या रूल फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। तो देखो जरा रिएक्शंस क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगेन हमने क्या लिया, प्रोपीन लिया, क्या ले लिया, प्रोपीन। कितने मोल्स, 3 मोल्स लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रिएक्शंस करवाते हो किसके साथ में, BH3 के साथ में। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, BH3, और एक सॉल्वेंट होता है THF, दैट इज द टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। क्या होता है, ये देखो THF क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, THF, दैट इज द टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। अब ये रिएक्शंस, ये प्रोडक्ट क्या बनाता है, ये बनाता है CH3 CH2 CH2, दिस इज थ्राइस, और यहां पे लिखते हैं क्या, B। ये हो गया अपना ट्राई एल्काइल क्या बोलोगे इसको, बोरेन। अब जब इसको क्या करोगे, ऑक्सीडेशन हम लोग करवाते हैं एल्कलाइन मीडियम में, दैट इज NaOH, हमने यहाँ पे OH माइनस लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे यूज क्या करा है, NaOH, वहीं से आएगा OH माइनस आयन, तो ये प्रोडक्ट बन जाता है CH3 CH2 CH2OH, दैट इज द 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेन 1 ओल बोलोगे, प्लस बोरिक एसिड बनाता है H3BO3, ये होता है प्रोडक्ट। तो अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एक्सप्लेन करने आता है, गिव फर्स्ट स्टेटमेंट, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखो एंड फिर ये रिएक्शंस लिख करके दिखा दो। अगर सिर्फ एक ही मार्क्स में आता है तो तुम सिर्फ रिएक्शंस भी लिख करके दिखा सकते हो, बट अगर उसमें स्टेटमेंट डाल देते तो अच्छी बात है, फिर वहां पे मार्क्स कटने की कोई चांसेस नहीं बनता, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बताओ। So this is the हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या याद रखोगे कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, और जो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन था वो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, ठीक है ना। जरा देखो, ये मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करके भी लिख दूं, इलाबोरेट करके। ये मैंने क्या लिया था बताओ, 3 मोल्स लिया है। यहाँ पे डाइबोरेन जो होता है, दैट इज द डाइमर होता है किसका, BH3 का, बिकॉज जो BH3 है ना बच्चे, ये BH3 क्या होता है बताओ, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है, ठीक है। तो 2 BH3 मिलकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, B2H6 में कन्वर्ट हो जाता है। पढ़ा होगा पी ब्लॉक एलिमेंट में, समझ में आ रही ना। तो या तो तुम यहाँ पे इसको B2H6 लिखो, नहीं तो BH3 लिखोगे, ठीक है। अब जरा देखो इसमें क्या होता है, ये नेगेटिव वाला पार्ट है और यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला पार्ट हो गया, बोलो हाँ या ना, क्लियर है यहाँ पे। अब जरा देखो, ये फॉलो क्या करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, एक मार्कोनी रूल याद करना है, उसका उल्टा कर दोगे एंटी मार्कोनी में। तो मार्कोनिकॉफ में क्या कहता था कि जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो उस कार्बन पे जाएगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम हो, ठीक है। तो एंटी मार्कोनी क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, मीन्स ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये H कहां पे जाएगा, इसके साथ जुड़ेगा, और ये BH2 किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा। तो अपना क्या बनेगा, ये CH3, ये हो जाएगा CH2, और ये क्या हो जाएगा CH2, और ये क्या हो जाएगा BH2 हो गया, ठीक है। अब जरा देखो, इसमें फिर से अगर डाल दो क्या, एल्कीन डाल दो, बोले तो प्रोपीन डालो, CH3 से डबल बॉन्ड CH2। अब जरा देखो, इस BH2 को क्या लिख सकते हो, ऐसे BH और H लिख सकते, बोलो। अब ये माइनस और ये क्या, ये प्लस, माइनस वाला ये पार्ट है। तो जब ये माइनस वाला पार्ट है, ये BH माइनस, ये पूरा पार्ट BH माइनस,
इस कार्बन पे जाएगा क्योंकि ज्यादा हाइड्रोजन है, और ये यहां से जो H निकलेगा इसके ऊपर जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो ये कार्बन क्या हो जाएगा बताओ, ये बनेगा CH3, ये किसमें चेंज हो जाएगा CH2 में, ये बनेगा सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे ये पूरा पार्ट BH और ये पूरा पार्ट यहाँ पे जुड़ेगा तो BH हो गया, और ये क्या हो जाएगा CH2 और ये क्या हो गया CH3। अगेन यहाँ पे एक मॉलिक्यूल डाल दो प्रोपेन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो अगेन देखो इस BH को B माइनस, इसको मैं ऐसे लिख दूं, बोलो कोई प्रॉब्लम। तो ये हो गया B माइनस और H प्लस, तो H प्लस कहां पे जाएगा बताओ, इसके पास, क्योंकि नेगेटिव वाला पार्ट उस कार्बन पे जाएगा ना जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है। तो ये जो पूरा पार्ट है ये इस कार्बन से जुड़ेगा और H इस कार्बन से जुड़ेगा, ये किसमें चेंज हो जाएगा जरा देखो, CH3 ये चेंज होगा CH2 में, ये तुम्हारा क्या हो गया CH2, और इसके साथ कौन लगेगा ये बोरोन, तो यहाँ पे ये बोरोन लगा देंगे। बाकी ये वाला पार्ट CH2 और ये क्या हो गया CH3, और ये वाला पार्ट इधर लिख दो, ये हो गया तुम्हारा CH3 यही आपका क्या हो गया, दिस इज ट्राई एल्काइल बोरेन, ये अपना क्या हो गया ट्राई एल्काइल बोरेन हो गया। अब इसका क्या करवाया, क्या बोला था यहाँ पे डालने को, H2O2 और OH -, ऑक्सीडेशन करते हैं, यहाँ पे प्रोपेन 1 ओल बन जाता है। समझ में आ गया, रिएक्शन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, और साथ में क्या बनता है बोरिक एसिड, दैट इज द H3BO3, दिस इज द प्रोपेन 1 ओल। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अगर समझ में आ रहा है तो। क्या समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे इसका, मिटाओ। क्लियर है, हाइड्रोबोरेस रिएक्शन सिंपल है ना। अब जरा देखो मैं एक ही रिएक्शन लिखता हूँ, जरा समझो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, जरा डिफरेंस समझो दोनों रिएक्शंस का। हमने लिखा क्या प्रोपेन, तो अगर तुमसे आता है ठीक है कि प्रोपेन से क्या बनाओ, प्रोपेन 2 ऑल बना लो, CH3CHOH CH3, ठीक है, और एक तुम्हारा आ गया क्या प्रोपेन 1 बना लो, CH3CH2 CH2OH। तो क्या रिएक्शन का डिफरेंस समझ में आ रहा है, इसी प्रोपेन से प्रोपेन 1 ओल कैसे बनाओगे, बाय द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो बस बच्चे यहाँ पे रिएजेंट क्या डालना है, BH3 डाल दो, THF है यहाँ पे, और नीचे डाल दो H2O2OH माइनस आयन, दिस इज द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, प्रोपेन 2 ऑल बनाना है तो क्या करोगे भाई, उसका हाइड्रेशन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डालोगे H2OH प्लस आयन, और यहाँ पे क्या लगा देंगे बताओ, मार्कोनिकॉफ रूल, पूरा पूरा लिख लेना। और यहाँ पे ये कैसा लगेगा बताओ, यहाँ पे लगता है एंटी MR, बोले तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। क्या बात समझ में आ रही ना, तो डिफरेंस समझ में आ रही। देखो ये हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, तो प्रोपेन 2 ऑल बन जाएगा, और प्रोपेन 1 ओल कैसे बनेगा, जब इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करोगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है, प्रोपेन से ये दोनों कन्वर्जन से बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता नहीं, बहुत पूछता है। ठीक है, सो अपने दिमाग में इसको क्या सेट रखोगे, अपने मेमोरी में इसको क्या कर लो, फीड कर लो। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट प्रिपरेशन पे मूव करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट प्रिपरेशन है अपना फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, किससे, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, राइट। अब देखो फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड पहला किसके साथ करोगे, रिएक्शन विद, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बोल ले तो RMGX। इस RMGX को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, जहां पे R अल्काइल ग्रुप है, Mg मैग्नीशियम मेटल है, और X क्या यहाँ पे हाइड्रोजन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाम होता है ना, लिखने की जरूरत नहीं। दिस इज द, इसका नाम क्या हो गया, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। अब कार्बोनाइल कंपाउंड बोलो, तो कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब क्या, एल्डिहाइड और कीटोन, है ना, वही होता है ना कार्बोनाइल कंपाउंड। तो एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, RMGX के साथ करवाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अब जरा देखो होता क्या है, तो इसमें पहली बात जो याद रखोगे, पहली बात तो ये क्या, कि जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, पहली बात तो ये
याद रखोगे कि जो फॉर्मेल्डिहाइड, और इसी को क्या बोलते हैं, मिथेनॉल भी कहते हैं, अल्पेक ने फॉर्मेल्डिहाइड जो मिथेनॉल होता है, ओके, रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो बनाएगा प्राइमरी अल्कोहल। तो क्या याद रखोगे, ये फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, है ना, किसके साथ में, RmGX के साथ बनाएगा क्या, 1 डिग्री अल्कोहल। कैसे बनाता है 1 डिग्री, जरा देख लो, मैं चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा देखो HC डबल बॉन्ड OH लिखा। बच्चे ये क्या अपना एल्डिहाइड है। पहले मैकेनिज्म समझो, फिर ट्रिक बताऊंगा, अमेजिंग ट्रिक बताऊंगा। 2 मिनट में, क्या सॉरी 2 मिनट भी नहीं, विद इन अ सेकंड क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये अपना क्या गया फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पे मैं क्या ले लूं, RmGX, बोले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है बच्चे। अब जरा देखो, इसके ऊपर मैग्नीशियम का एक मेटल, तो मैग्नीशियम के ऊपर हमेशा कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लियर है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ये मत सोचना सर हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन, आर है तो क्या कार्बन होगा ना, अल्काइल ग्रुप कार्बन होता है। तो मैग्नीशियम से ये अटैच्ड है, हाइड्रोजन से अटैच नहीं है। तो मैग्नीशियम पे ऑलवेज प्लस होगा, आर पे क्या आएगा, ऑलवेज नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब जरा देखो, यहाँ पे देखो ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो ये पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करेगा, और ब्रेक करके कहां पे जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के पास जाएगा, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर ऐसे चला गया, ठीक है। तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। कैसा चार्ज आएगा यहाँ पे, नेगेटिव। तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव वाला अल्काइल ग्रुप है वो किस पे अटैक करेगा, बताओ, इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा ना, क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, Mg प्लस वाला पार्ट है, वो किसके साथ आएगा बताओ, O माइनस के साथ में आएगा। तो ये देखो कैसा बनेगा, देखो HC, ऊपर क्या हो जाएगा, OMGX, ठीक है। नीचे क्या लग गया बच्चे, R, और यहाँ पे क्या हो गया, H। किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, बहुत इजी है। पहले बॉन्ड ये ब्रेक हुआ तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे R माइनस और Mg प्लस होता है, तो R माइनस किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर अटैक कर गया, और जो MgH जो प्लस वाला पार्ट है ये O माइनस के पास आ गया, क्लियर है। तो ये बन गया ना COMGX, HH पहले से था, ये पीछे से आने लग गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, H2O डालते हैं। क्या डालोगे, यहाँ पे वाटर डालोगे। अब जरा देखो, ये O माइनस है और ये क्या होता है, Mg प्लस होता है ना, बोलो, होता है Mg प्लस। वाटर में क्या होता है, MgH प्लस और OH माइनस आयन होता है। ये वाटर में क्या हो गया, H प्लस OH माइनस आयन, ऐसे होता है ना, बोलो, ठीक है। तो यहाँ O माइनस किसको खींच लेगा, H प्लस आयन को खींचेगा, बोलो, और OH माइनस आयन किसके साथ चला जाएगा, ये MgX के साथ में जाएगा। तो ये प्रोडक्ट देखो क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा, देखो ये बनेगा HC, ये किसमें चेंज हो जाएगा, OH में, ये H हो गया और ये क्या हो गया अपना R, ठीक है। मतलब तुम इसको रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो ना, देखो RCH2OH, वी कैन राइट लाइक दिस RCH2OH। अब जरा बताओ, ये 1 डिग्री अल्कोहल बना नहीं बना, प्राइमरी अल्कोहल बन गया ना। साथ में क्या बनेगा, ये साथ में देखो Mg है, MgOH, और ये क्या बनेगा X, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाय प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये मेन प्रोडक्ट है, ये बनाना है। और वैसे दिख ही रहा है MgX, और यहाँ पे क्या हो गया, OH माइनस है, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब R की जगह पे तुम कुछ भी रख दो, जैसे देखो मैं यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, ठीक है बच्चे। अब इसका रिएक्शन मैं किसके साथ करवा दूं, CH3MgBr के साथ रिएक्शन करवा दूं। ये अपना प्लस, ये अपना माइनस, देखो फटाफट ये टूटा, ये माइनस और ये क्या प्लस। तो ये नेगेटिव वाला पार्ट, ये जो नेगेटिव कार्बन है वो इस कार्बन पे चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताओ, HC, ऊपर क्या बनेगा, O माइनस है, तो MgBr आएगा साथ में, MgBr, ये क्या हो जाएगा अपना CH3, और ये अपना क्या हो गया H। अब जैसे यहाँ पे क्या डालोगे, H2O डालोगे, तो ये O माइनस खतरनाक होता है, पानी से H प्लस आयन को खींच लेगा, ये किस में चेंज होगा, OH में। तो क्या बनेगा, CH3, CH2 और OH क्या बन जाएगा, देखो CH3, CH2, OH प्लस क्या बन जाएगा भाई, MgOH, और यहाँ पे क्या बचेगा, Br। ये बन रहा है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा प्रोडक्ट। क्या सीख रहे हो, नहीं सीख रहे हो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट, मिटाओ इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, सीखना ही पड़ेगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। मैं दूसरा एग्जांपल एक तो अगेन मैंने यहाँ पे लिख लिया, देखो अब पहले लिख लिया
CH3 CH2 हमने ले लिया क्या, MgBr ले लिया, और यहां पे तुमको क्या डाल दिया है, HCHO डाल दिया ऐसे करके, और दूसरा दे दिया यहाँ पे H2O। पूछेगा क्या प्रोडक्ट। अरे भाई बहुत ही सिंपल है, जैसे देखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ये फॉर्मल्डिहाइड है, समझ जाओगे क्या देगा, ये प्राइमरी अल्कोहल देगा, 1 डिग्री अल्कोहल देगा। कैसे बना लोगे ना बड़े आसान से, देखो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 MgBr, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड क्या हो गया, Hc डबल बॉन्ड OH हो गया ना। क्या करोगे, यहां से टूटेगा, माइनस ये प्लस, ये वाला क्या नेगेटिव वाला पार्ट, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है ना, ये कार्बन इसके ऊपर अटैक कर गया, और जो प्लस वाला है वो किसके पास जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखो ये जो है इस कार्बन से जुड़ेगा ना, तो ये क्या बनेगा, CH3 CH2, और ये जो माइनस है इस कार्बन से जुड़ रहा है, तो अब इसको क्या लिख सकते हो बताइए, CH2 है, CH2, ठीक है, CH2 हो गया ना, और ये O माइनस है और MgBr, तो यहाँ पे दिखा सकते हो क्या, ऐसे भी हम लिख सकते हो MgBr। अब जब यहाँ पे H2 दे दोगे बच्चे, यहाँ से H प्लस खींच लेगा, वो प्रोडक्ट अपना बन जाएगा CH3 CH2, और ये बन जाएगा क्या, OH। देखो अगेन 1 डिग्री अल्कोहल बनता 1 डिग्री अल्कोहल। ये तो तुम्हारा था क्या, मैकेनिज्म से। ट्रिक देख लो, अमेजिंग ट्रिक बताता हूँ कैसे प्रोडक्ट बनाओगे, जरा देखो। यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, CH3 MgBr ही लिख दिया मैंने, और यहाँ पे तुमको क्या हो रहा है, HCHO डाला है, और यहाँ पे तुमको H2O डाल दिया। तुमसे प्रोडक्ट पूछता है, ठीक है, कि प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, ठीक है। इतना तो मालूम होना चाहिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर प्राइमरी अल्कोहल है। देखो इस मैकेनिज्म से क्या हो रहा है कि ये जो फॉर्मल्डिहाइड वाला पार्ट है, जरा ध्यान से देखो, Hc डबल बॉन्ड OH जो है ये वाला पार्ट, वो किस में चेंज होता है, देखो ये है ना CH2O MgBr, और फाइनली चेंज होता है क्या, CH2OH में। तो आंख बंद करके क्या करना है कि जो HCHO है वो किस में चेंज हो जाएगा, CH2OH में। तो पहले यहाँ पे लिख लो क्या, हमने CH2OH लिख लिया, कोई प्रॉब्लम। HCHO की किस में लिख लिया, CH2OH में। ये सब अगर नहीं लिखना है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है, तो अब यहाँ पे जो भी अल्काइल वाला पार्ट है ना, यहाँ पे चुपचाप से प्यार से यहाँ पे लगा दो, ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, खतरनाक, ठीक। दूसरा देखो, वही सा भी बना लो, हमने यहाँ पे लिखा CH3 CH2 MgBr। अगेन यहाँ पे हमने क्या करा, HCHO लगा दो, यहाँ पे पानी डाला हुआ, पानी पानी पानी, ब्लू है पानी पानी, देखो पानी डाला हुआ है। अब यहाँ पे ये किस में चेंज हो जाएगा बताओ, CH2OH में चेंज होगा क्या, हो गया, ठीक है। अब इसको यहां से हटा लो, इसको उठा के यहाँ पे डाल दो, ये क्या है CH2, तो अपन लिखेंगे CH2, और ये भी क्या हो गया CH3। देखो क्या बन गया, प्रोपेनॉल बन गया। बाई प्रोडक्ट जरूरी नहीं है, अगर बाई प्रोडक्ट लिखना है तो क्या लिख लोगे, MgOH, और ये क्या हो जाएगा Br। मान लो थोड़ा सा मैं इस तरीके से लिख दिया, खतरनाक वाला, देखो यहां पे मैं लगा दिया कि MgBr, यहां पे क्या डाला है HCHO। देखो खटाखट रिएक्शन बनाओगे, कोई परेशानी नहीं जी, टेंशन ही नहीं है। देखो HCHO है ना, थोड़ा सा बस याद रखोगे, थोड़ा स्टेटमेंट तो याद रखना बनता है ना, बाकी मैं संभाल लूंगा। यहाँ पे देखो HCHO है, ये किस में चेंज हो जाएगा, CH2OH में। आंख बंद करके लिख दो CH2OH। अब ये वाला जो रिंग है उठा के क्या करो, इसके साथ जोड़ दो, बोलो जोड़ दोगे ना, ये क्या बन जाएगा, रिंग बना दिया ऐसे, बन गया CH2OH। प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा MgOH। तो क्या बच्चे इसका ट्रिक सीख गए तुम लोग कि कैसे बनाते हैं, सीख गए ना। फटाफट HCHO को CH2OH में चेंज कर दोगे, स्क्रीनशॉट लो, कैसे भी मर्जी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो कि रिएक्शंस ऐसे पलट करके लिखा है, यहां पे पहले दे दिया HCHO, ठीक है, और यहां पे डाल दिया है खतरनाक वाला, डाल दिया जो यहाँ पे CH2 MgBr। परेशान होने की जरूरत, H2O परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या सोचना है, अरे वही तो रिएक्शन सही है एल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, जैसे एल्डिहाइड है फॉर्मल्डिहाइड क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बनेगा। अब देखो ट्रिक प्रोडक्ट ये किस में चेंज हो जाएगा, CH2OH में। आंख बंद करके यहाँ पे लिख लिया CH2OH। अब यहाँ पे इस वाला पार्ट है ना, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बताओ, ये हो जाएगा CH2, और यही से क्या हो जाएगा, ये रिंग अटैच हो जाएगा लाइक दिस, ये बेंजीन, ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। वेरी सिंपल। अब यहां पे ऑल एल्डिहाइड एक्सेप्ट मिथेनल, मिथेनल को छोड़ करके सारे एल्डिहाइड गिव 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा, ठीक है।
ठीक है ना। मिथेनॉल को छोड़कर सारे एल्डिहाइड जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो कैसा बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। देख लो जरा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख लिया क्या, CH3MgBr ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या ले लूं, CH3CHO, दैट इज द इथेनॉल एसिटल्डिहाइड, उसी को इथेनॉल कहते हैं। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई सा भी एल्डिहाइड लोगे तो ये बन गया C डबल बॉन्ड O और ये बन गया अपना H। क्लियर है जी। जरा देखो ये टूटा, यहाँ पे सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा, माइनस, यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, प्लस, और इसके ऊपर क्या, माइनस। तो ये जो नेगेटिव वाला कार्बन है वो इस कार्बन को अटैक करेगा, और ये जो पॉजिटिव वाला MgBr है वो किसके ऊपर अटैक करेगा बताओ, इस ऑक्सीजन O माइनस के पास जाएगा। तो ये प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा बताओ, CH3। ठीक है, अब देखो ये CH3 है और इस कार्बन से जुड़ेगा ना, तो यहाँ पे लगा दो क्या, CH3, यहाँ पे S था तो H हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OMgBr, ये प्रोडक्ट बन गया ना। अब इसमें क्या कर देंगे बताओ, H2O डाल दोगे तो यहाँ से ये O माइनस क्या करेगा, H प्लस आयन को खींच लेगा, ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताओ, CH3 COH, हियर H और यहाँ पे CH3। अब बताओ ये सेकेंडरी अल्कोहल हुआ नहीं हुआ, बिकॉज ये कार्बन, दो कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। क्लियर है ना। तो सेकेंडरी अल्कोहल इसलिए हुआ यहाँ पे कि इस एल्डिहाइड में एक अल्काइल ग्रुप पहले से जुड़ा है और एक अल्काइल ग्रुप इधर से जुड़ता था, जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, अब कुछ भी बना लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ पे कुछ भी मैं डाल दूं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ले लिया C2H5 MgBr और यहाँ पे डाला क्या, CH3CHO, सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा। यहाँ पे H2O डाला तो अब यहाँ पे CH3 की जगह पे क्या चिपका देंगे, C2H5। तो कुछ नहीं करना, देखो ट्रिक क्या कहता है, कैसे बनाओगे ट्रिक, ये CH3 है ना, लिख दिया CH3। ठीक है, अब जो CHO है उसको चेंज कर दोगे, किसमें चेंज कर दोगे, CHOH में चेंज कर दो। क्लियर है, इस CHO को क्या कर दो, CHOH में चेंज कर दो, तो CH और यहाँ पे क्या लगा दो मैं, OH लगा दो, इतना कर लोगे। अब ये जो पार्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला उठा के यहाँ पे डाल दो, C2H5 बन गया, ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। देख लो, अमेजिंग ट्रिक है, सीख लो। कितने सारे भी रिएक्शन, कुछ भी रिएक्शन लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। ठीक है, रट्टे मार के जिंदगी तबाह हो जाएगी फिर भी नहीं कर पाओगे। अगर ये ट्रिक समझ में आ गया, कोई सा भी रिएक्शन कर लोगे। जैसे देखो, अगर मैं ये रिएक्शन दे दूं, देखो रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं MgBr लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दिया क्या, CH3CHO, है ना। मतलब ही नहीं बनता रट्टे मारने की, कहीं पे कोई चांस ही नहीं बनता कि भाई यार क्या रिएक्शन बनेगा, हाई तोबा मचा दी यार, कैसे प्रोडक्ट बनेगा। अरे कुछ हाई तोबा मचाने वाली बात ही नहीं। अब क्या करना है बताओ, अभी मैंने क्या बोला, ये CH3CHO है तो इसको किसमें चेंज कर दो बताओ, CH3CHOH में चेंज कर दो। अब इधर मर्जी लगा दे, इधर मर्जी लगा दे, मर्जी तुम्हारी। अब यहाँ पे ये रिंग है ना, उसको उठा के इसके साथ डाल दो, ऐसे बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट। वेरी सिंपल। ठीक है, समझ में आ रही, ये अपना चल रहा है क्या, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, कैसे कैसे अल्कोहल का फॉर्मेशन करोगे। ठीक है, अब जरा देखो नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें याद रखोगे कि जो कीटोन होगा, कीटोन गिव्स 3 डिग्री अल्कोहल, क्या देगा ये, 3 डिग्री अल्कोहल। बस इस ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए, फॉर्मल्डिहाइड गिव ओनली प्राइमरी अल्कोहल, ऑल एल्डिहाइड other than formaldehyde gives secondary alcohol and ketone gives 3 डिग्री अल्कोहल। ये स्टेटमेंट याद रखना है जब एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो जरा देखो यहाँ पे कोई सा भी यहाँ पे ले लो, एग्जांपल में ले लो CH3MgBr, ठीक है, और प्रोडक्ट यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन करा दो, कीटोन के साथ कराओ, CH3C11OCH3 है जी। ठीक है ना। अब देखो इस कार्बोनाइल ग्रुप से 2 अल्काइल ग्रुप पहले से अटैच्ड है और एक यहां से आगे अटैच होगा तो 3 डिग्री बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो ये देखो अपना हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये टूट के इधर आ गया, ये हो गया प्लस। तो माइनस वाला किस पे अटैक करेगा, प्लस वाले पे, और ये जो प्लस है वो कहां पे जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास, ये माइनस इसके पास चला जाएगा। तो अपना ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताओ, CH3, ये क्या होगा CH3, और ये CH3 आके इस कार्बन से चिपकेगा ऐसे, और ये जो MgBr है वो किसके साथ चिपकेगा,
ऑक्सीजन के साथ ऐसा बन गया ना। अब यहाँ पे पानी डाल दोगे, पानी की माइनस है, यहाँ पानी से प्लस आयन को खींच लेगा तो प्रोडक्ट अपना के बनेगा। के बनेगा भाई, के बनेगा CH3OH। दिस इज द 3 डिग्री अल्कोहल, दिस इज द टर्शरी अल्कोहल। तो क्या याद रखोगे, कोई सा भी कीटोन है वो क्या बना देगा बताओ, टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है, क्लियर है ना, क्लियर है, बना लोगे फटाफट। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है, कन्वर्जन अगर दे दिया, क्या दे दिया, देखो कन्वर्जन क्या यूज कर सकता है, कन्वर्जन क्या यूज करेगा बताओ, है ना। तुमको अगर बोल दिया कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इंटू 2 मिथाइल, ये देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ये प्रोपेन टू ओल, ठीक है, देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखो कितनी बार ये कन्वर्जन पूछा हुआ है। ये कन्वर्जन, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को कन्वर्ट करो क्या, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल में। तो तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, बोलो, और अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। तो तुम्हारे दिमाग में ये बात स्ट्राइक करनी चाहिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल तभी बनेगा जब ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करना है। अब ये जरा देखो 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल है ना, इसका स्ट्रक्चर बना के देख लो, तो इसका 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल का क्या होगा स्ट्रक्चर, बोलो, यही होगा ना, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल का स्ट्रक्चर यही होगा, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। अब ये 3 डिग्री अल्कोहल बना हुआ है, तब क्या सोचोगे भाई, टर्शरी अल्कोहल बन रहा है, इसका मतलब जो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, डेफिनेटली वो कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा, बस बन गई कन्वर्जन। तो अब यहाँ पे इसका क्या करोगे, सेम रिएक्शन देखो ये है, दिस इज द सेम, है ना। तो डायरेक्ट क्या करोगे, अब कन्वर्जन में इतनी सारी दिखाना मर्जी तुम्हारी, दिखाओ या ना दिखाओ, ठीक है, सेम रिएक्शंस यहाँ पे बना दोगे, इस सेम कन्वर्जन, और ये तुम्हारा क्या एनसीईआरटी का ही है, और बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है फॉर क्या, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बिल्कुल डायरेक्ट इसको कर लो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, यू विल बी रॉक। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, जैसे देखो कुछ भी कर दो, ये बेंजल डिहाइड है, देखो अभी सारे ट्रिक बताया ना तुमको, यहाँ पे डाला मैंने CH3MgBr, क्या तुम लोग क्वेश्चन कर लोगे, इसको जरा बना के दिखाना तो सेम। फिर मैंने यहाँ पे लिया, दिस इज द बेंजल डिहाइड, राइट, मैं इधर ले लिया अगेन CH3MgBr, नो प्रॉब्लम, बनाने बस आना चाहिए, H2O, ठीक 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 ठीक। उसके बाद मैं ये ले लिया, देखो एसिटोफिनॉल, C डबल बॉन्ड O, CH3, ओके, यहाँ पे मैं डाल दिया CH3MgBr और यहाँ पे H2, ओके। 10 सेकेंड दिया, वीडियो को पॉज करो और बनाओ, ठीक है, फिर मैं भी चेक करता हूं। बना लिया, बन गया क्या, चेक कर लो, देखो ट्रिक समझो यार। अभी देखो ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, ये एल्डिहाइड है, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, क्या क्या बताया था, देखो ये बेंजीन है, बेंजीन है। अब CHO को मैंने क्या बताया था, इसको चेंज कर दो, किसमें, CHOH में चेंज कर दो, कर दिया भाई, CHOH में चेंज कर दिया, और ये वाला CH3 उठा के चिपका दो इसके साथ, देखो हाउ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, यो ब्यूटीफुल प्रोडक्ट बन गया ये। इसमें क्या करना है जरा देखो, अगेन यहाँ पे दोनों सेम प्रोडक्ट है यार, बोथ आर सेम, यहाँ पे HCHO लगा दो, ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ऐसे लगा लो, MgBr लगा लो, ठीक है। HCHO किसमें चेंज हो जाएगा जरा बोलो, CH2OH में ना, अरे बोलो ये क्या हो जाएगा, देखो ये इस रिंग को उठा के किसके साथ जोड़ दोगे, CH2OH के साथ, दिस वन इज द योर प्रोडक्ट CH2OH, और ये क्या हो जाएगा, देखो कीटोन है ना, ऑब्वियसली 3 डिग्री बनेगा। तो इसको कैसे बना दोगे बताओ, ये बेंजीन हो गया, यहाँ पे ये क्या करोगे, ये OH में चेंज कर दो इसको, ये किस में चेंज हो गया, OH में। एक CH3 यहाँ पे पहले से था और दूसरा CH3 ये उठा करके यहाँ पे लिखा दो, दिस इज योर ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, फॉर्म हो गया। देखो बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट्टे मारने की चीज है ही नहीं। अगर कोई कहता है कि नहीं रट्टे मार लो रट्टे मार लो, रट्टे मारने वाली चीज नहीं, तुमको सीखना पड़ेगा भाई। मिलियंस ऑफ रिएक्शन से राइज हो सकता है, कुछ भी रिएक्शन आ सकता है, कितने रट्टे मारोगे, जिंदगी क्या हो जाएगी, तबाह हो जाएगी तुम्हारी, हेल हो जाएगी लाइफ। सो रट्टे मारने की कोशिश ना करो, बस थोड़ा सा समझो। हाँ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो बनता है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस में रट्टे मारने नहीं बोलता हूं, प्रैक्टिस करने बोलता हूं। प्रैक्टिस करोगे बच्चे फिर बाकी सब समझदार हो। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो प्रिपरेशन होगा कार्बोनाइल कंपाउंड से ही, बाय लास्ट प्रिपरेशन है एनसीईआरटी का, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड बोले तो एल्डिहाइड और कीटोन। ओके, सो यहां पे क्या याद रखोगे, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड क्या बनाएगा, फॉर्म प्राइमरी एल्कोहल बनाता है। क्या बनाएगा, दिस इज प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, और दूसरी बात क्या याद रखोगे, रिडक्शन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है ना, प्राइमरी एल्कोहल एंड रिडक्शन ऑफ कीटोन, रिडक्शन ऑफ कीटोन फॉर्म 2 डिग्री एल्कोहल। बोले तो क्या, सेकेंडरी एल्कोहल। जरा देखो बच्चे, रिडक्शन का मतलब क्या होता है जी, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर इसमें क्या करोगे बताओ, हाइड्रोजन ऐड करा दो, एडिशन करवा दो हाइड्रोजन का, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज द रिडक्शन ना, वही तो होता है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि H हाइड्रोजन का अगर तुम रिडक्शन कराते हो तो एक H इसके पास चला जाएगा, देखो तो CH2 हो जाएगा, और एक H इसके पास लेकर के जाओ तो OH हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा बताओ, RCH2OH बन गया। अगर मैं कीटोन की बात करूं, कीटोन ना, कीटोन R डैश, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दो, ठीक है, तो हाइड्रोजन का मतलब क्या, H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, एक कार्बन के साथ, और एक हाइड्रोजन किसके साथ चला जाएगा, इस H के साथ। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड टूट के किस में आ जाएगा, सॉरी डबल बॉन्ड टूट के किस में आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। ये क्या बन जाएगा, देखो अपना ये बनेगा RCH, ये हो गया R डैश, और ये बन गया OH। देखो ये क्या बन रहा है तुम्हारा, सेकेंडरी अल्कोहल, और ये तुम्हारा क्या बन रहा है, प्राइमरी अल्कोहल। तो बस पहले तो 1 मिनट याद कर लो, क्या ये दिमाग में रखोगे कि एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और कीटोन का रिडक्शन करोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। अब देखो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, जस्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मिटाओ इसको, लिख लो फटाफट। अब देखो यहां पे क्या होता है, हम लोग कुछ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जैसे हमने देखो यहाँ पे लिखा CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया जी, क्या लिखा हमने, इथेनॉल लिख लिया। क्या लिखा, इथेनॉल। अब यहाँ पे जरा देखो NaBH4 हमने डाला, दिस इज द सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या नाम होता है इसका, सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये क्या करता है बताओ, ये हाइड्रोजन सप्लाई करता है। क्या करता है, ये हाइड्रोजन सप्लाई करता है। क्लियर है ना, तो हाइड्रोजन सप्लाई करता है, और ये हाइड्रोजन एक इस कार्बन पे और एक इस ऑक्सीजन पे आएगा। बोलो, दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट, एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा किसमें, अल्कोहल में। तो देखो सिंपल ट्रिक है, क्या करोगे, CHO है ना, एक H CH के साथ लगाओ और एक H इसके साथ लगाओ, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH2OH। देखो बन गया ना, सिंपल सिंपल। अगर यहाँ पे जैसे मान लो कि मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 ले लिया, ठीक है ना, ये देखो NaBH4 है, NaBH4 है, क्लियर है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, यहां से हाइड्रोजन आएगा, 2 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो प्रोडक्ट अपना क्या बनेगा, CH3 CHOH एंड नाउ CH3। देखो सेकेंडरी अल्कोहल बना ही नहीं बना, बोलो अरे बना या नहीं बना। अगर मैं कुछ ऐसा ले लूं, देखो C डबल बॉन्ड O CH3 लगा दिया, और यहाँ पे तुम क्या डाल रहे हो, NaBH4 डाल दिया, और इसमें बच्चे क्या इसका रिडक्शन समझोगे ना, तो एक H यहाँ पे, एक H कार्बोनाइल ग्रुप प्रोड्यूस हो जाता है, एक H इसके साथ कार्बन के साथ, और एक H O के साथ, डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा सिंगल, डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, तो अपना ये क्या बनेगा, CH, ये तुम्हारा CH3 है, और OH इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना सिंपल है, अरे सिंपल है या नहीं है।
ठीक है, तो याद रखोगे एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड बनाएगा क्या, प्राइमरी अल्कोहल, और ये बनाएगा तुम्हारा सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब जरा देखो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखोगे कि जो NaBH4 है, NaBH4 ओनली रिड्यूसेस किसको किसको, एल्डिहाइड, किसको किसको रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड हेलाइड को क्या करेगा, ये रिड्यूस करता है। इसके अलावा कोई भी आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एस्टर हो गया, अमाइड हो गया, इन सभी को रिड्यूस, डबल बॉन्ड को इन सभी को रिड्यूस नहीं करेगा। बात क्लियर समझ में आ रही है? जरा देखो, अगर मैं यहां पे लिखा इस तरीके से, ये देखो, ये देखो, इसमें अगर NaBH4 हमने डाल दिया, ठीक है, अब ये देखो कीटोन है तो किसमें चेंज हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल में ना, तो एक हाइड्रोजन आएगा तो इस कार्बन पे और एक हाइड्रोजन इसके ऊपर, तो क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा। अब रिंग में जो हाइड्रोजन जाएगा उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। बट अगर मैं यूं लिख दूं इसको, मैं अगर यूं लिख दिया, देखो डबल बॉन्ड O और यहाँ पे मैं एक डबल बॉन्ड इधर डाल दिया, अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां पे अगर मैं NaBH4 डाल दूं तो बच्चे क्या याद रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ कीटोन का रिडक्शन करेगा, इस डबल बॉन्ड को, मतलब मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। तो ये जैसा है एज इट इज रहेगा, गलती से ना करना, ये रिडक्शन है तो इसको भी रिड्यूस करके डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, ऐसी गलती करने की जरूरत ना करना, ठीक है। तो ये जैसा वैसा ही रहेगा, यहाँ पे ये चेंज होगा, किसमें, OH में चेंज हो जाएगा। मैं ऊपर वाला एक बार मिटा दूं, इजाजत है ना। देखो दूसरी रिएक्शंस है ना, मैं कुछ ऐसा ले लूं, कुछ ऐसा ले लूं, देखो ये मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, उसके बाद मैंने यहां पे लिखा C डबल बॉन्ड O, हेयर OCH3, ठीक। अब यहां पे मैं डाल दूं क्या, NaBH4, ठीक है। अब तुम सोचोगे भाई ये भी कीटोन है, ठीक है, और देखो ये भी दिखेगा, ये भी कीटोन है, दिखेगा ना, C डबल बॉन्ड, अच्छा ये भी कीटोन, ये भी कीटोन, दोनों को रिड्यूस कर दिया। बट भाई ये क्या है, ये तुम्हारा एस्टर पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ये जो पार्ट है तुम्हारा, वो पार्ट तुम्हारा एस्टर है। गलती से भी ऐसी गलती ना करना, नहीं तो गलत है ना। ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, तो किसको रिड्यूस करेगा, इस कीटोन को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जरा देखो, ये बनेगा तुम्हारा OH आ जाएगा, और ये जो बाकी है जैसा है वैसा रहने दो, इसको छेड़ने की गलती ना करना, ठीक है। नहीं तो अगर इसको छेड़ोगे तो बहुत ही नुकसान पहुंचाना पड़ेगा, बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए इसको नहीं छेड़ना, देखना है बस कीटोन को रिड्यूस करेगा। क्लियर है ना। तो दिमाग में बिठा लो कि जो NaBH4 होता है वो सिर्फ रिड्यूस करता है किसको, एसिड हेलाइड, एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करेगा, इसके अलावा वो रिड्यूस नहीं करेगा। ओके, सो बच्चे ये अपना क्या था, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर होगा इसका जस्ट कल ही आने वाला है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, एंड देन फिर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, एंड फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड नाउ फिर इथर, ठीक है। तो बहुत जल्दी चैप्टर खत्म करूंगा। चैप्टर खत्म करने के बाद अगर एनसीईआरटी तुम सॉल्व करते हो और उसमें कोई सा भी प्रॉब्लम आता है, लाइक इन टेक्स्ट क्वेश्चन तुम बना रहे हो या फिर एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो, तो अगर किसी में भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप वो क्वेश्चन नंबर पॉइंट करके बता सकते हो कि सर इसमें मुझे प्रॉब्लम है, आप इसको डिस्कस कर दो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगती है यार, डू लाइक्स फटाफट। थैंक यू।